वेलकम टू आवर चैनल। फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो में। आज मैं लाइन्स एंड एंगल्स का 6.2 का थर्ड क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, हर क्लास में मेरा जो कंसेप्ट बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में होगा, बहुत ही आसान तरीके से बताता हूं। और जिनकी बेसिक बहुत ही वीक है उनको मैं हमेशा दिलासा देता हूं कि हमारी पूरी वीडियो देखिए, आपकी हर डाउट क्लियर होगा, वो भी एक ही वीडियो में। और ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं, हर डाउट को बारीकता से लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं, हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन इसके पैरेलल है, पहला दे रखा है ए बी पैरेलल सी डी। और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, जो ई एफ है कहाँ पे है, ई एफ जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री दे रखा है। कितना है? 90 डिग्री दे रखा है। और हमारे पास जी ई डी, जी ई डी, ये पूरा एंगल 126 दे रखा है। कितना दे रखा है? 126 दे रखा है। ठीक है, 126 दे रखा है। हमें कह रहा है पहले ए जी ई बताने के लिए, कहाँ है ए जी ई। ओके, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं। बताओ, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ना कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर से। हम इससे पहले वीडियो में भी आपको बताए हुए, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस लग नहीं रहा है। जब दो लाइन पैरेलल होगा तो उसके ये इधर वाला एंगल इक्वल होगा किससे? अल्टरनेट इंटीरियर से। अब बताओ, तो ये इधर वाला एंगल और ये इधर वाला एंगल इक्वल नहीं होगा, 126 होगा ना, दोनों सेम एंगल होगा ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे, पहले लिख दो कि ए बी पैरेलल सी डी है, क्या है, और जी ई एंड जी ई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये जो एंगल है इसका नाम क्या है? हम कहेंगे कि जी ई डी जो है, क्या कहेंगे? एंगल जी ई डी जो होगा किसके इक्वल होगा? ये हमारा ए जी ई के इक्वल होगा, एंगल ए जी ई के इक्वल होगा। तो बताओ, ये अगर 126 है तो ये भी 126 नहीं हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री। पहला खत्म कहानी। अब आते हैं दूसरा क्या कह रहा है? जी ई एफ बताओ, जी ई एफ मतलब ये एंगल बताओ। अब बताओ, कितना आसान क्वेश्चन डाल दिया। कह रहा है कि बहुत हार्ड है। अरे टोटल भाई साहब 126 है। देखो दीदी, क्या है, 126 पूरा एंगल दे रखा है और हमसे कह रहा है कि ये एंगल बताने के लिए। ये भी कोई क्वेश्चन है? नहीं ना। तो हम क्या 126 में से 90 को माइनस कर देंगे तो एंगल नहीं निकल जाएगा। तो हम आते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कि जी ई एफ, हमें निकालना जी ई एफ ना, तो लिखते हैं एंगल जी ई एफ बराबर जी ई डी में से आप क्या करो, एंगल जी ई डी में से माइनस कर दो इस एंगल को, मतलब एफ ई डी को, एंगल एफ ई डी को माइनस कर दो। और ये भाई साहब कितना 126 दे रखा है, में से माइनस कर दो कितना 90 को। हम टोटल में से 126 में से अगर 90 को माइनस कर देंगे तो आंसर नहीं निकल जाएगा। तो माइनस कर दो आप, तो 6 में से 0 गया, 6 बचेगा, 12 में से 9, 10 11 12, सॉरी 12 में से 9, 10 11 12 मतलब 3, 36 डिग्री आ गया। और यहाँ पे देखो, 6 में से 0 गया 6, 12 में से 9 गया, 10 11 12 3 आएगा, ये 0, 36 डिग्री आ गया। कितना आसान था, आसान था कि नहीं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए, आपको लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन कहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि हार्ड है, बच्चों वाला खुद ही सा क्वेश्चन लग रहा है। अब आते हैं हमसे अगला क्वेश्चन, कह रहा है एफ जी ई, ये एंगल पूछ रहा है। अरे भाई साहब, फिर से आ गया वही ऐसा ही क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन को कह रहा है कि हार्ड क्वेश्चन है, कैसे कह दिया। अब बताओ, मैंने आपको बार बार नहीं कह रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला जो 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल होगा वो हमारा लीनियर पेयर से 180 होगा? हाँ है। तो देखो, तो हम कहेंगे ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिला के 180 कर दो। तो ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस में एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ये दोनों मिलके कितना होगा सर? 180 होगा। ठीक है, और ये तो हमने निकाल ही रखा है ना, 126 प्लस में एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 होगा। एंगल एफ जी
ई इक्वल टू 180 माइनस 126 तो माइनस कर लीजिए। 10 में से 6 गया 4 बचेगा, बोलिए हाँ। फिर ये 7 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, बोलिए हाँ। अब ये हमारा एक में से गया 0 तो 54 डिग्री एंगल। अब बताइए कि इसमें कौन सा चीज़ पहाड़ था कि आपको उठा नहीं पा रहे थे और कह रहे थे कि ये हार्ड है। इसीलिए कहता हूँ कि सारा वीडियो हमारा देखो और आपको जितने भी डाउट है आपको यहीं पे ख़त्म हो जाए। एक बार देखोगे तो सारा वीडियो अगर क्लियर ना हो जाए और सारे क्वेश्चन समझ में ना आ जाए तो फिर बता देना क्या पढ़ाते हो सर जी आप भी। चलो ठीक है, तो हमने आपको बता दिया तीनों एंगल के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।